पार्वती के अनुचर हैं भैरवनाथ जी, जिन्हें भोलेनाथ का ही अवतार माना जाता है। भैरव अर्थात भय का हरण करने वाला। भैरवनाथ जी को दंडपाणी और स्वा भी कहा जाता है। दंडपाणी अर्थात जिसके हाथ में दंड हो और स्वा यानी जिसका वाहन कुत्ता हो। भैरवनाथ जी को भैरव बाबा भी कहा जाता है। इन्हें देवभूमि काशी का कोतवाल भी कहा गया है। भैरवनाथ जी तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां अपने अंदर समाये हुए हैं। माना जाता है भैरवनाथ जी की सिद्धियों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो व्यक्ति इनकी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। पूरे भारत में भैरव बाबा के अनेकों मंदिर स्थापित हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक मंदिर की स्थापना के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित होती हैं। आज हम जानेंगे भैरव बाबा के ऐसे ही एक मंदिर की पौराणिक कथा के विषय में। भारत देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान और पुराना किला के पास स्थित श्री किलकारी बाबा भैरवनाथ जी पांडवकालीन मंदिर भगवान भैरव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और दिल्ली के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। पांडव नाम सुनकर क्या आपके मन में भी महाभारत के पांडवों का स्मरण हुआ? अगर हाँ, तो आपका विचार बिल्कुल सही है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भीम द्वारा करवाया गया था। यह भी कहा जाता है कि भीम ने इस मंदिर में पूजा करके सिद्धियां प्राप्त की थी। तो आइए जानते हैं श्री किलकारी भैरव मंदिर के इतिहास के विषय में। क्यों पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और कलयुग में इसका क्या महत्व है? पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत के समय पांडव जब भी यज्ञ करते थे, उसी समय सभी दैत्य यज्ञ को भंग करने आ जाते और पांडवों को बहुत परेशान किया करते। यह देख एक दिन भीम ने अपने भाइयों से कहा कि वह भैरवनाथ महाराज जी को लेके आएंगे, जिससे यह सभी दैत्य यहाँ से भाग खड़े होंगे। यह कहकर भीम भैरव जी के पास पहुँचे और उनसे अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया। लेकिन भैरव जी ने भीम के आगे एक शर्त रखी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा जब तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाओगे, और यदि रास्ते में तुम कहीं रुक गए तो मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। भीम ने उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली और भैरवनाथ जी को अपनी पीठ पर बिठाकर निकल पड़े। परंतु दिल्ली के पुराने किले तक पहुंचकर भीम थक गए और वहीं रुक गए। शर्त के मुताबिक भैरवनाथ जी बोले कि वह यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तब भीम ने भैरव जी को बोला कि वह अपने भाइयों को वचन देकर आए हैं कि वह आपको लेकर आएंगे और आप सभी दैत्यों को हमारे अनुष्ठान से दूर करेंगे। अगर आप मेरे साथ आगे नहीं गए तो मैं ऐसा करने में असफल हो जाऊंगा। यह सुनकर भैरव जी बोले, मैं यहीं से तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगा, और उन्होंने जोर से किलकारी मारी, जिसे सुनकर अधिकतर दैत्यों ने तो वही प्राण त्याग दिए और बाकी वहां से भाग खड़े हुए। उसी स्थान पर भीम ने भैरवनाथ जी के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और तभी से उसका नाम श्री किलकारी बाबा भैरवनाथ जी पांडवकालीन मंदिर पड़ा। आज के समय में इस मंदिर को दिल्ली शहर की प्राचीन विरासतों में से एक महत्वपूर्ण विरासत माना जाता है। पूरे वर्ष भक्तों की बड़ी संख्या दर्शन हेतु मंदिर में आती है। विशेष रूप से हर रविवार को भक्त बड़ी संख्या में भगवान भैरव के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण उत्तर भारत की वास्तुकला शैली के अनुसार हुआ है। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में संगमरमर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। इस मंदिर की सभी मूर्तियों को भी संगमरमर में ही बनाया गया है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह मंदिर अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय पर्यटकों के लिए एक बड़े स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान भैरव की प्रतिमा में केवल चेहरा और उस पर बहुत बड़ी आंखें दर्शाई गई हैं। मंदिर के बाहर काले कुत्तों की बड़ी सी प्रतिमा दोनों तरफ बनी हुई है, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी की सवारी कुत्ता है।
तांत्रिकों के बीच भी श्री किलकारी भैरव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तंत्र विद्या में भैरवनाथ जी का विशेष स्थान है। यहाँ साल भर हर शनिवार व रविवार को तांत्रिकों की भीड़ लगी रहती है, जो कि भैरवनाथ जी की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वह कुछ अपने यजमानों की पूजा करवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री किलकारी भैरव जी को किस चीज का भोग लगाया जाता है? बाबा भैरवनाथ जी को इस मंदिर में शराब का भोग लगाया जाता है। भक्त बहुत श्रद्धा से मदिरा यानी शराब लेकर आते हैं और बाबा को भोग लगाते हैं। यहाँ एक ज्वाला भी जलती है, जिसमें तेल या घी नहीं बल्कि शराब डालकर उसे प्रज्वलित रखा जाता है। भैरव मंदिर एकमात्र मंदिर है जहाँ भक्त देवता को शराब का भोग लगाते हैं। बाबा भैरव को चढ़ी हुई शराब लोगों को प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। वैसे तो भगवान के आगे हर व्यक्ति को सर झुकाने आना चाहिए, परंतु जिन लोगों को कोई बाधा सता रही हो या काम काज में परेशानी हो, तो उन्हें बाबा की शरण में निश्चित ही आना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए।